रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है जो कि हमारे पास फंक्शन एंड ग्राफ्स। तो हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ए और बी दो फंक्शंस दिए हुए हैं और हमने उन फंक्शंस में इनपुट चेंज करनी है और उसकी आउटपुट निकालनी है। सबसे पहले हम फंक्शन राइट करेंगे। ए फंक्शन को यूज करते हैं। ए फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमने इस एक फंक्शन में हमने ये चार डिफरेंट इनपुट्स देनी है। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ -3 फाइंड आउट करना है। तो हम यहां फंक्शन में x की जगह पे -3 इनपुट देंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। -3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 9 आता है, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है। -1 करें तो f ऑफ -3 इज इक्वल किसके आता है जी? 8 के। तो f ऑफ -3 फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ 0। अगेन फंक्शन वही है, फंक्शन राइट करते हैं। ए फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे भी हम एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, मीन के एक्स की जगह पे 0 को रिप्लेस कर देंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो एफ ऑफ 0 0 स्क्वायर 0 माइनस 1, एफ ऑफ 0 हमारे पास आता है -1। इसी तरह अब हम सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं। अगेन फंक्शन राइट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हमने इनपुट जो देनी है वो है एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स माइनस 2। यहां पे भी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर -1। तो ये स्क्वायर जो है ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे लगेगा, मीन्स के ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2a एंड बी -1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 1 कर दे तो ये हमारे पास बचता है 3। तो जी ये हमारे पास एफ ऑफ -3 का आंसर है, ये एफ ऑफ 0 का, ये एफ ऑफ x माइनस 2 का। और अब लास्ट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फंक्शन एज इट इज वही, अभी हम ए फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन हमारे पास वही है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उस फंक्शन की ये चौथी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे x की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पे भी x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस करने के बाद ऊपर का जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर ले लें बेशक, ए स्क्वायर हो गया हमारे पास प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b -1। स्क्वायर पे स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1, x4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये हमारे पास वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जी। तो ये हमने ए फंक्शन को यूज किया है और अब हम जाते हैं बी फंक्शन की तरफ। बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो फंक्शन राइट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट। अब यहां पे हमने वही चार वैल्यूज अगेन कैलकुलेट करनी है। एफ ऑफ एक्स से हमने निकालना है एफ ऑफ -3। अब बी फंक्शन को यूज करेंगे और यहां पे अब -3 पुट करते हैं। तो फंक्शन की राइट साइड पर भी -3 इनपुट दे देंगे, -6 हो जाएगा और +3
तो अंडर रूट क्या आएगा, -3 हमारे पास। सेकंड पे हमारे पास जो अगेन वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो f ऑफ 0 है, तो हम f ऑफ x को दोबारा राइट करते हैं। अब हम b फंक्शन कर रहे हैं तो b फंक्शन से ही हम चारों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यहां पे अब हमने वैल्यू देनी है 0, 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 zeros are 0 प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। अगेन हमने जो थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है f ऑफ x माइनस 2, उसके लिए फंक्शन राइट करते हैं। फंक्शन वही b फंक्शन राइट करेंगे क्योंकि हमने a फंक्शन हम कर चुके हैं। यहां पे पुट करते हैं x माइनस 2, यहां पे भी x की जगह पे x माइनस 2 प्लस 3, 2x 2 2s are 4 प्लस 3, 2x 4 प्लस 3, तो माइनस का 4 है, -1 बचेगा। तो f ऑफ x माइनस 2 आ चुका है हमारे पास। फोर्थ वैल्यू के लिए अगेन फंक्शन को राइट करते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दें, तो 2 को पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर, 2 3 आर 6 प्लस 3 जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो यहां पे हम देखें, यहां पे दो फंक्शंस को माइनस करना है, देन उसे h पे डिवाइड करना है और उसे सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। अब ये दो फंक्शंस हमारे पास कहां से आएंगे, ये दो फंक्शंस हम अपने गिवन फंक्शन से जो है वो डेवलप करेंगे, देन हम इसमें पुट करके इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें जो फंक्शन दिए हुए हैं वो फंक्शन है 4x प्लस 7। तो यहां पे हमें चाहिए क्या, जो हमने फाइंड करना है उसमें है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। ये दो फंक्शन हमें चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए a प्लस h में और दूसरा फंक्शन होना चाहिए a में। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x में है, तो सबसे पहले हम ये दो फंक्शन इसमें से निकालेंगे। यहां पे हम x की जगह पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां हम सबसे पहले x की जगह पे पुट करेंगे a प्लस h, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें जो फंक्शन यूज हो रहा है वो हमें यहां पे बनाना है। तो यहां x की जगह पे a प्लस h पुट करेंगे, यहां पे भी x की जगह पे a प्लस h प्लस 7। ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन मीन के फर्स्ट फंक्शन बन चुका है। अब हम जो है सेकंड फंक्शन बनाते हैं। सेकंड फंक्शन जो है वो a में है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन होता है हमने उसी से ये दो फंक्शन बनाने हैं। तो यहां पे अब हम a पुट करते हैं। जैसे ही हम यहां पे a पुट करेंगे तो राइट साइड पर भी a पुट करेंगे। ये हमारे पास दूसरा फंक्शन आ चुका है। तो ये दोनों इक्वेशंस में वो दोनों फंक्शन बन गए हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड करना है उसे राइट करें, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h जी। तो इसे फाइंड करना है हमने, इसमें पुट करते हैं f ऑफ a प्लस h की वैल्यू उठाएं, जो फाइंड करना है उसे राइट करें और उसमें अब ये दोनों फंक्शंस जो है जाके वहां पे क्या हो जाएंगे, पुट हो जाएंगे। यहां पे पुट करें फंक्शन f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है, 4 इंटू a प्लस h प्लस 7 माइनस यहां पे f ऑफ a की वैल्यू जो है वो है 4a प्लस 7 ओवर जो है वो h। तो यहां पे इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें, 4a 4 मल्टीप्लाई h 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7 ओवर h। 4a से 4a कैंसल, 7 से 7 कैंसल, हमारे पास
फाइंड होती है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 4h ओवर h, h से h कैंसल, फाइनल आंसर जो है वो है हमारे पास 4 जी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, जिसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स है और हमने फाइंड करना है इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमने। अब जो हमने फाइंड करना है उसमें दो फंक्शंस को माइनस किया गया है, तो यहां पे ये दो फंक्शंस हमारे पास कहां से आएंगे? ये जो गिवन फंक्शन है इसी से हमने एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए जो है वो सबसे पहले निकालना है। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, जबकि जो फाइंड करना है वो ए प्लस एच और ए में है फंक्शंस, तो हम भी अपने फंक्शंस में पुटिंग करते हैं ए प्लस एच यहां पे भी और इसके राइट साइड पर भी, और इसी तरह फिर अगेन हम इसी फंक्शन में दूसरा हमें फंक्शन चाहिए ए में, तो यहां पे हम ए पुट करते हैं और इसकी राइट साइड पर भी साइन के साथ भी क्या राइट करते हैं? ए राइट करते हैं। तो इस तरह हमें हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन जो है वो मिल चुके हैं क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2 की फॉर्म में। गिवन फंक्शन होगा एक और जो फाइंड करना है वो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है। तो गिवन फंक्शन में वही चेंजिंग्स लेके आएंगे जो आपने फाइंड आउट करनी है। एक बार आपने x की जगह पे a प्लस एच पुट कर दिया है, एक बार यहां पे a पुट कर दिया है। ये दो फंक्शंस आपके पास आ चुके हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो राइट करते हैं जी इसे, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। यहां पे वैल्यूज लिख दें। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है? साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। तो ओवर का जो एच है बेशक आप इसे बाहर राइट कर ले 1 ओवर एच, और यहां पे दो साइन ये माइनस नहीं हो सकते, इनको प्लस माइनस तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके एंगल्स जो हैं वो सेम नहीं है, लिहाजा हम इन्हें सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 में आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं, आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में देख सकते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू विच इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, और ये हमारे पास जो वैल्यू आती है यहां पे पुट करते हैं साइन पी, और ये क्या है? साइन क्यू। तो इसको पी समझे और इसे क्यू समझे। साइन पी माइनस साइन क्यू, डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला राइट साइड इसकी क्या बनती है? 2 cos p प्लस क्यू। ये p है ये q है, तो हम यहां लिखेंगे 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, उसके बाद है इनटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2, p माइनस क्यू ओवर 2। ओवर का h हमने बाहर लिखा हुआ है जी। a प्लस ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a प्लस एच, a से a कैंसल, h ओवर 2, 2 cos, ये जो 2 है कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट कट कर देते हैं, ये डायरेक्ट कट नहीं हो सकता, अलबत्ता दोनों में से 2 कॉमन आता, देन हम कैंसिल कर देते। अगर कैंसिल करना ही है तो सबसे पहले आप इसे सेपरेट करेंगे, नीचे का जो 2 है दोनों के नीचे सेपरेट हो जाएगा, 1 ओवर एच, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब आप a प्लस एच ओवर 2 साइन h ओवर 2 जी। तो ये डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकते थे, इनको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है जिसमें दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो बट डिफरेंट देयर एंगल्स, अगर उनके एंगल्स क्या हो? डिफरेंट हो, तो उन्हें जो है वो प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, अलबत्ता उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले हमने वो दो फंक्शन जो हैं वो बनाने हैं। a प्लस एच में इसकी वैल्यू बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं
हमारे पास है x3, हमारे पास है x3, x की जगह पे a प्लस एच, यहां पे a प्लस एच का क्यूब, a प्लस एच का स्क्वायर -1, x की जगह पे a प्लस एच पुट कर लिया। ये फंक्शन हमने बना लिया अपने गिवन फंक्शन से। अब हम यहां पे f ऑफ a पुट करते हैं, तो यहां पे आएगा a क्यूब a स्क्वायर -1। ये दूसरा फंक्शन भी हमने बना लिया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाती है जी। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड हमने करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे। f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है a प्लस एच क्यूब प्लस a प्लस एच स्क्वायर -1। उसके बाद माइनस f ऑफ a की वैल्यू है a क्यूब प्लस a स्क्वायर -1 ओवर h। अब हमने यहां पे फार्मूलाज ओपन करने हैं। फार्मूलाज ओपन करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आइडेंटिटी यहां पे लगाएं और इसे ओपन करें तो ये हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b की जगह h है तो h लगाएं, प्लस 3a b स्क्वायर मीन h स्क्वायर प्लस b क्यूब h का क्यूब। अब a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab -1 ये ओपन करने के बाद अब हमने माइनस से ये साइन चेंज करने हैं, माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 1 और ओवर में था h तो बेशक उसे आप पहले राइट कर लें। अब यहां पे a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाता है कैंसल, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसल, प्लस 1 से -1 क्या हो जाता है कैंसल। तो हमारे पास वैल्यू बचती है 3a स्क्वायर h 3a h स्क्वायर h क्यूब h स्क्वायर प्लस 2ah। यहां से हम इन सब से h स्क्वायर जो है h जो है वो कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले ले तो 3a स्क्वायर 3ah h स्क्वायर प्लस h प्लस 2a। h को बाहर कॉमन लिया है, वो कॉमन वाला h से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। फाइनली हमारे पास बचता है, बेशक आप इसे अरेंज कर लें, बुक के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है तो आप इसमें h स्क्वायर पहले लिख लें, फिर इसमें h वाले टर्म ऐड करें और फिर 2a और फिर 3a स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बुक भी इसे जो है वो चेंज किया जाता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो tan x है और जो हमने फाइंड करना है उसमें जो दो फंक्शन हैं वो f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a में है। तो सबसे पहले हम अपने इस x वाले फंक्शन को a प्लस एच में और a में लेके जाएंगे, x की जगह पे a प्लस एच पुट कर देंगे और फिर x की जगह पे a पुट कर देंगे। जैसे ही ये दो वैल्यूज फंक्शन से बना लेंगे हम जाके जो हमने कैलकुलेट करना है हम उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है tan a प्लस h
माइनस टेन ए ओवर एच जो है वो आप 1/h बाहर राइट कर दे। अब इस tan a प्लस एच को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज। tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, यहां पे भी साइन ए ओवर कॉज ए, एंगल वही रखेंगे दोनों में जब tan को साइन ओवर कॉज करेंगे। यहां हम इसका एलसीएम लेते हैं, कॉज ए प्लस एच कॉज ए, ये डिवाइड होगा, कॉज ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए प्लस एच कॉज ए माइनस साइन ए इंटू कॉज ए प्लस एच। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा जो है वो ए प्लस एच है और बीटा जो है वो ए है, तो आइडेंटिटी होती है ये हमारे पास 10 चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। ये साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेशक इनकी जगह चेंज कर लें आप, कॉस अल्फा अल्फा ये है और बीटा एक ही जगह पे हमने रखा हुआ है, तो कर दे भी ठीक है, नहीं भी करें देन भी ये फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस ये इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे साइन अल्फा मीन के ए प्लस एच माइनस बीटा, बीटा में ए है तो माइनस ए ओवर कॉज ए प्लस एच इंटू कॉज ए से ए क्या हो जाएगा कैंसल। फाइनली हमारे पास बचता है साइन एच ओवर कॉज ए प्लस एच कॉज ए। जी